क्रमशः आप लोग एक करके जा रहे हैं। अखिलेश यादव ने कहा है इसके पश्चात जिस कि विमान को बुलाया कन्नौज में वो मित्र पार्क बना रहे हैं और भाजपा के जो लोग हैं, सरकार है, वो गौशाले बना रही है। भाजपा वो दुर्गंध का मतलब पर्याय बन गई है और हम लोग सुगंध की राजनीति करते हैं। क्या कहना है इसको लेकर? गौशाला को उन्होंने दुर्गंध से जोड़ा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया हमेशा ही ऐसे उल्टे बयान देते हैं, क्योंकि विधानसभा के अंदर वही गायों की और बछड़ों की बात करते रहते हैं रात दिन। आज गौशाला बना बना के गौवंश को संरक्षित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये मोदी और योगी जी की सरकार लगातार कर रही है। और उनका जो भी काम होता है वो उनके गांव और उनके कुछ लोगों तक निहित होता है। वो जो भी कर रहे हैं वो सिर्फ एक दिखावे की राजनीति, एक वर्ग विशेष की राजनीति करते हैं। आज पूर्वांचल चमक रहा है विकास से और हर तबके के लोग खुशहाल हैं। हमारी बहनें, किसान, युवा, उद्यमी और बिजली, सड़कें, हर चीज से आज उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल जो है विकास की गंगा बहा रहा है। और आज आप सभी के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ कि योगी और मोदी की सरकार है, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों को साकार कर रही है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सपनों को साकार कर रही है। जो कभी सोचा था कि गांव में रह रहे अंतिम लोगों तक व्यवस्था और सुशासन पहुंचे, सरकार की सभी योजनाएं भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से पहुंचे, वो पूरी तरह पहुंच रही है। समाजवादी पार्टी ऐसे झूठे और खोखली बातें हमेशा करती है कि उसके पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं है। जब शासन था तो सिर्फ जाति पाति राजनीति की और बिल्कुल गुंडा राज कायम था, बिजली गायब थी और पूर्वांचल का हिस्सा तो उनके लिए दुर्गंध था। मंत्री जी जो एमपी में एक एमएलए ने, कांग्रेस एमएलए ने कहा है कि साधु संतों की तुलना वो सांड से की है, क्या कहेंगे इस पे? उनका मति जो है भ्रष्ट हो चुका है और करते साधु संत महात्मा इस देश के पूजनीय हैं, उनके हम सभी आदर प्रशंसा करते हैं और इस तरह का बयान वो देंगे ही, क्योंकि आप देखें कि रामलला का मंदिर बना, उसके भी उन्होंने टिप्पणी की। इतना भव्य दिव्य नव्य संगम का जो हमारे सभी लोग जाकर के डुबकी लगाए हैं प्रयागराज में, उसकी भी उन्होंने आलोचना की, फिर चुपके से जाकर डुबकी भी लगाई। तो इसी प्रकार वो आलोचना करते रहते हैं, क्योंकि उनको सुशासन और ये विकास उनसे हासिल नहीं हो रहा, क्योंकि उनके तक ज्ञान ही नहीं था कि ये सारी चीजें हमें करनी है। अपने शासन में वो मस्त रहे और सिर्फ जो है सैफई का विकास करते रहे। और सैफई में क्या ही बताऊं, सैफई महोत्सव होता था तो उसमें क्या क्या चीजें होती थी। आज तो जनपद के 75 जनपदों में विकास का महोत्सव होता है और जनता, किसान, महिला, युवा, उद्यमी सब उसमें आते हैं, यानी कि बराबर का बराबर विकास हो रहा है। वो ऐसे ही बैठ के देखा करें और उल्टे पुल्टे बोला करें। जनता जो है सब देख रही है, समझ रही है, उनको शासन को भी देखी है और पहचान रही है। मंत्री जी एक छोटा सा सवाल, जो कल करणी सेना ने जो हंगामा किया है सांसद के आवास पर, उसको लेकर अखिलेश यादव ने कहा है कि चूंकि सांसद दलित है इसलिए हमला किया गया है, जानबूझकर और प्लानिंग करके एक दलित के ऊपर ये हमला है, क्या कहेंगे? कोई सांसद और विधायक दलित और उसके श्रेणी से बहुत ऊपर उठ के होता है, वो एक जनप्रतिनिधि होता है। लाखों लोग जो वोट देते हैं सिर्फ एक जाति के वोट नहीं देते हैं, सभी लोग वोट दे के जनप्रतिनिधि बनाते हैं। और राणा सांगा जैसे महापुरुष के ऊपर उन्होंने इतनी खराब जो टिप्पणी की है, उनको इतना गलत बताया है, तो आम जनता है, आम जनमानस से कहीं न कहीं गुस्सा आया होगा, कुछ ऐसी बात हुई होगी, तो निश्चित रूप से सरकार इस पे ध्यान दे रही है, कुछ भी गलत नहीं होगा। कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है इसमें? निश्चित रूप से योगी सरकार पे भरोसा रखें, कोई गलत करेगा तो बचेगा नहीं, कार्रवाई करेगा।